नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो हम इस देश में जो सबसे बड़ा एक सामने वाला नवाचार तो बहुत सारे हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण नवाचार है जो कि लोगों को रोज़ उससे प्रभावित होते हैं, वो है रेल यात्रा में अमूलचूल परिवर्तन, वंदे भारत ट्रेन के ज़रिए। और जितने भी देश में रेलवे स्टेशन है उसमें जो जिस तरह के अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं। गुड़गांव में भी देखा है, जयपुर में भी कई स्टेशन देखे हैं, उसमें अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? अब इसके अंदर देखिए कि वेस्टर्न घाट के जो रास्ता है, रास्ते में पड़ता है, बंगलौर से लेकर के मैंगलोर के बीच में जो पोर्ट सिटी है, उसमें घने घने जो है वो जंगल हैं। और उस जंगल में जो क्या छटा छाई हुई है, उसमें बादल हैं, बारिश हो रही है, और उसके बीच में से ट्रेन निकल रही है। तो ये संभव कैसे हो पाया है? ये संभव इसलिए हो पाया है कि मेक इन इंडिया, जिसकी खूब गाली दी गई, जिसको बुरा भला कहा गया, उसका भी एक रोल है। और फिर उसके बाद में भारत के अंदर ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण, इसको मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट माना जाता है। और वो अधिकतर सारी ट्रेन को खुद फ्लैग ऑफ करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से करते हैं। तो बहुत सारे लोग उनकी इस मामले में जो है वो उसकी बुराई भी करते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, वो उसको पसंद करते हैं। तो उसके कोई भी कारण हो, लेकिन जब उनके नेतृत्व में सब हो रहा है तो उनको करने दीजिए, क्या दिक्कत है? यानी कि रेलवे के ट्रैक का निर्माण जो है वो पहले 4 किलोमीटर पर प्रतिदिन हुआ करता था, अब 15 किलोमीटर हो गया, यानी कि 3 गुना बढ़ गया है। बजट कभी 1 सवा लाख करोड़ रुपए के आसपास होता, तो रेलवे का बजट 3 लाख करोड़ के पास पास पहुंचने वाला है। तो इन सभी चीज़ों से मिलके, इस नवीन दृष्टि से, इस नवीन नेतृत्व से और इनोवेशन के कारण तो भारत, वंदे भारत बनी है। लेकिन वंदे भारत को देश में सबसे अधिक गालियाँ पड़ी हैं। ये जो लाल टिड्डे हैं, हमारे मित्र बहुत सारे, है ना, उन्होंने इतनी गाली है इसको दी है। और पत्थर मारे गए। कई ऐसे क्षेत्र हैं, वो किस तरह के क्षेत्र हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो विशेष किस्म के क्षेत्र हैं। वहाँ पे ये चमकती हुई निकलती है वंदे भारत, तो उसको पर पत्थर मारे जाते हैं, उसके शीशे फोड़े जाते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आसपास के अंदर जो रेल का ट्रैक है वो पहली बार उसकी फेंसिंग हो रही है। यानी कि कोई मूलभूत कार्यक्रम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो कुछ भी कारण रहे हो, पहले नहीं हुआ। भाई वंदे भारत भी पहले क्यों नहीं बनी? भाई हर समय हर चीज़ को इसमें ज्ञानी लोग तुरंत फिलोसफिकल अंदाज में, दार्शनिक अंदाज में कहते देखो, हर समय का, हर बात का, हर घटना का एक समय होता है। तो जी हाँ, समय भी होता है, संभावनाएं भी होती है, और बहुत सारी परिस्थितियों का नियोजन भी होता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। यानी कि एक नई दृष्टि, एक नई विजन। और इस घने जंगल में और घुमावदार मोड़ों के साथ के अंदर, है ना, कहते हैं कि 200 से अधिक जो है ना वो पुल है, 57 जो है ना उसके अंदर टनल है, और कितने ही उसके अंदर घुमावदार मोड़ हैं। ग्रेडियंट, यानी कि 50 मीटर चलते हैं तो 1 मीटर की चढ़ाई आ जाती है। वो बड़ा डिफ़िकल्ट ग्रेडियंट है। ट्रेन पीछे की तरफ लुढ़क सकती है। पुरानी ट्रेनों में तो वो पीछे इंजन लगा करके धक्का देता था, लेकिन इसके अंदर हर बोगी एक छोड़ के एक बोगी में ट्रैक्शन है। तो इसमें भी नई इनोवेशन की गई। तो ये जो एक गाड़ी चलती है और इसके जो वीडियो आए हैं, उस वीडियो में एक संगीत बज रहा है। तो थोड़ा सा उसको भी सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कोई समस्या है? ये बज नहीं रहा है, इसको दोबारा देखते हैं। हाँ,
इस संगीत के साथ में वेस्टर्न घाट के घने जंगलों में कई अद्भुत घुमावदार मोड़ों में और सुरंगों में से निकलती हुई ये जो नारंगी रंग की वंदे भारत है, उससे कई लोगों को आमूलचूल परिवर्तन, उसमें आमूलचूल दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस देश में इनोवेशन की हमेशा हिट की गई है, यानी कि कोई भी प्रयास हो वंदे भारत ट्रेन में जब शुरू है, इनको मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को कि जब पहली बार कोई चीज़ बनती है, कोई भवन भी खड़ा होता है, तो उसमें भी पहली बरसात में कई जगह से पानी चूता है। अब देखिए नई पार्लियामेंट में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, कि एक जगह कोई शीशे के उस तरह का कोई डे लाइट थी, उसके अंदर कोई पेच टाइट होना बंद हो गया था, तो उसमें से पानी बरसा तो देश के जितने भी तथाकथित प्रगतिशील हैं, ओ उनकी प्रसन्नता का आप देखिए कि क्या माहौल देखते हैं। टीवी कैमरे लेकर के पहुंच गए कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये इसमें पता नहीं कितने करोड़ वगैरह को खा लिए गए। लेकिन एक नई अद्भुत जो है ना, वो क्या कहते हैं, संसद बनी है, उसको छोटा करने का प्रयास किया, और भी कई पहलवानों के प्रोटेस्ट वगैरह हुए। यानी कि सारा का सारा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक कैंपेन था। तो जिन लोगों ने नई पार्लियामेंट में पानी गिरने को एक खुशी के साथ मनाया था और एक प्रतीक बताया था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, उनको यही नहीं मालूम है कि नए जब प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई तरह की शुरू में जब वो पूरे हो जाते हैं तब उनकी कुछ समस्याओं का या कि किसी गलती का पता लगता है, उसको फिर ठीक कर लिया जाता है। लेकिन इनको तो रूपक बनाना है, इनको तो उल्टे बोलना है, इनको तो ये कहना है कि हमारे देश में ऐसे कम लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया कभी पास ही नहीं हो सकता, फेल हो गया। उस पर बड़े बड़े विद्वानों ने तो मेक इन इंडिया का सबसे बेहतर सबसे सटीक प्रमाण है। अभी करीब 80 के करीब वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और सबसे बड़ा जो रास्ता है वो नागपुर से लेकर पूना का है, जो कि 880 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसके अंदर और भी कहते हैं कि कोई 400 वंदे भारत ट्रेन चल जाएंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इस भारत में जहाँ की हर कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को 40 वर्ष में पूर्ण करने के या भी अधिक भी समय लगा। जैसे विजिंगम का जो पोर्ट है उसकी परिकल्पना की गई थी, मतलब आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले जो है ना वो ट्रावनकोर के दरबार में की गई थी 1940 के आसपास में। और अभी हुआ कब है, अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि 80 साल लग गए। तो 80 साल में 40 साल तो छोड़ देते हैं, तो फिर भी 40 साल लग गए। नई बम्बई का एयरपोर्ट है उसमें भी करीब 30 साल लग गए। यानी कि हमारे इस देश में जितने महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं उनको विभिन्न कारणों से इतना घुमाया जाता है, इतनी कमेटियों में रखा जाता है, इतने संशय उस पर खड़े किए जाते हैं, इतने अड़ंगे उस पर लगाए जाते हैं। और जैसे ही एक प्रोजेक्ट आता है इसमें कई और भी काम होते हैं कि वो प्रोजेक्ट उनको पता है कि 40 साल बाद लगेगा, तो 40 साल बाद में वहाँ पे जो प्रभावशाली लोग हैं वो उस क्षेत्र में ज़मीन खरीद लेते हैं, तो यानी कि अपने पोतों के आराम करने की व्यवस्था कर लेते हैं। इसमें ये भी होता है, सब जगह तो नहीं हो पाता लेकिन कई जगह होता है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है और कहीं कहीं देखा भी है। यह तो इसका मतलब कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण 18 महीने में एक पूरी नई ट्रेन बन गई। अब इसमें कई विद्वान पूछेंगे ये 100%, भाई 100% कुछ नहीं होता, लेकिन भारत में बाहर से कम 15% जो इसका जो है वो बाहर से मंगाए गए हैं। तो जो हमने बनाया नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, तो बाहर से मंगाएंगे ना, उसमें क्या हो गया। तो लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के रूप में कि सिर्फ ट्रेन के डब्बे ही नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हमने मशीन बिल्डिंग में छोटा मोटा काम किया है, हमको और हमारे साथियों को पता है कि कितना मुश्किल काम है। तो ये तो एक विशाल काम है जिसमें ट्रैक मॉडिफिकेशन भी एक बहुत बड़ी बात है। इतने सारे ट्रैक का मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब ट्रैक का हो चुका है, कहीं छोटी मोटी जगह बची हैं। अब एक हाइड्रोजन ट्रेन चलिए, उस पर भी ज्ञानी लोग उतर पड़े हैं कि यहाँ क्यों नहीं चलाई, वहाँ क्यों नहीं चलाई। तो कुल मिला के भारत में
कोई भी नवाचार होता है उसको गाली देने का पूरा का पूरा जो है ना वो प्रयोजन पहले संस्कृति बन चुकी है, परंपरा है, परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कोई भी नया काम हो उसको गाली दी जाएगी। जो पुराना ठलुआपंथी था, तो इसके मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण राजनीतिक विचारधाराओं से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो एक वामपंथ का बूढ़ा अजगर है जिसने पश्चिम बंगाल को पूरा बर्बाद कर दिया, सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही बर्बाद नहीं किया, उसने करीब करीब देश की आर्थिक संपदा को पीछे कर दिया। तो चीन में जो प्रोग्राम 3-4 साल में हो जाता है, वहाँ 40 साल भारत में हम लगाएंगे तो हम तो पीछे ही रहने वाले हैं। तो वंदे भारत को जो गालियाँ पड़ रही थी उसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका सिर्फ कारण ये था कि ये सत्ता परिवर्तन से और मोदी जी से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और वो मुख्य रूप कौन है? सब लाल टोपी वाले लोग हैं, वामपंथी हैं, उनके साथ ही समाजवादी हैं। यानी कि वामपंथ का एक बूढ़ा अजगर, कोई भी नवाचार हो, और जो समाजवाद का सांप है जिसको इस विचित्र और विशाल देश के गले में मतलब विचित्र बना दिया गया, गले में डाल रखा है, वो मुख्य कारण है कि हम चीन से पीछे हैं और लंबे समय तक रहने के क्योंकि अगर इसको पार नहीं किया, इसको समझा नहीं गया तो निश्चय ही हम पीछे ही रहेंगे, हमें अधिक समय लगेगा। अभी कई प्रयास हो रहे हैं कि देश और पीछे चला जाए, यानी कि किसी भी दूसरे देश में, चीन में इतने सारे झंझट झंडे वो उत्पात नहीं हो रहे। और वो उत्पात भी कौन है? सोरोस कह रहा है कि मैं देश में प्रजातंत्र ले आऊँगा। भारत की प्रजातंत्र की चिंता सोरोस को क्यों है? लेकिन भारत के जो परिवारवादी तंत्र है जिसने लंबे समय से राज किया है, जिसके समय में आप समझ लीजिए कि 4 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे की पटरी बिछाई जाती थी, अब 15 हो चुकी है। तो एक कम्पिटिटिव कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कम्पिटिटिव कंपैरिजन में कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कई तरह के उत्पादों की निर्माण किया जा रहा है इस देश में, भारत में। तो चलिए हम भटक रहे हैं तो वंदे भारत पे आ जाते हैं। तो वंदे भारत ट्रेन मुख्य रूप से मोटा मोटी समझा जाए तो ये विशेष है, क्योंकि इस रास्ते के बीच में इतनी सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को पार करते हुए, उन समस्याओं को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से जो है वो इस ट्रेन का इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि इसमें करीब 200 से अधिक तो पुल हैं और कहते हैं कि अनगिनत जो है वो उसकी टनल हैं और घुमावदार रास्ते भी बहुत सारे हैं। तो इन सब तकनीकी समस्याओं को, इन इंजीनियरिंग की समस्याओं का समाधान ही प्रस्तुत करती है वंदे भारत ट्रेन। और जिसमें आप ये देखिए कि चीन में हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक जो है ना करीब 35-40 हज़ार किलोमीटर है। और हमारे देश के आप देखिए कि हमारे देश के जो विचारधाराई लोग हैं वो आज भी कर रहे हैं कि ये जो बम्बई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है सिर्फ 508 किलोमीटर, उसके अंदर अड़ंगे लगा रहे हैं। कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत है, गरीबों को रोटी चाहिए। अरे भाई, गरीबों को रोटी मिलेगी काम धंधे से, और काम धंधा बेहतर होगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये सारी चीज़ें अब कवियों को, पेंटरों को समझ में नहीं आती है। लेकिन जो अब सीधी सी बात समझ लें कि चीन से हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा बहुत पुअर है। हम किसी भी नए प्रोजेक्ट को इतनी सारी समस्याओं के सामने खड़े कर देते हैं, इतनी सारी कमेटियों में डाल देते हैं, इतने सारे संशय खड़े कर देते हैं, फिर हम पत्थर मारते हैं। वंदे भारत को पत्थर क्यों मारा जाना चाहिए? जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, जिससे ये सिद्ध कर दिया कि हम अगर लग जाएं तो ये काम भारत में ही कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं हुआ? जब 1980 के दशक में हम लोग बाहर जाते थे, यूरोप में देखते थे, तो ये कभी कभी विचार आता था कि हमारे देश में इस तरह से कि बूढ़ी बूढ़ी मोटी मोटी चद्दरों वाले डब्बे, खड़ 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 करती हुई आवाज़ें और बड़ी बड़ी कास्टिंग के चेसिस, वो क्यों हैं? लेकिन वो इसलिए थे कि परिवर्तन हो नहीं रहा था। और जो है वो मेक इन इंडिया भी नहीं था। मेक इन इंडिया को गाली देने वाले जितने भी सारे के सारे परिवारवादी लोग हैं, और उनके जो मुनीम जो हैं वो क्या कहते हैं, लाल टिड्डे टाइप के आदमी हैं, और दूसरे परिवारवादी लोग हैं भरे पड़े हैं, उनके कारण ही भारत को, वंदे भारत को बिना सोचे समझे हुए गाली दी गई है। कई बार मैंने उन लोगों को कहा है कि भाई आप लोगों की समस्या क्या है? भाई ट्रेन कहीं चल रही है, पहली बार चल रही है, कहीं से पानी गिर गया तो बस उनको मज़ा आ गया। तो इसी तरह जैसे हमने पार्लियामेंट की बात की, तो वंदे भारत ट्रेन ने एक नक्शा पूरा बदल दिया है भारत की
जो है ट्रेन जर्नी का और स्टेशन में जितना रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो हमारे सामने है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।